बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का आज हम यूनिट जो है 7 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो 7 है, इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा, इसके महत्व, इसके उद्देश्य। तो एक ही इसमें क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी पर चर्चा की ले रहे हैं। आज हम पूर्णतः यूनिट हम 7 को कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद हमारी एक और भी यूनिट आपकी बच रही है, यूनिट आपके 8, उसको भी बहुत ही हम शीघ्र कल तक वो भी हमारा जो है क्लास आ जाएगी और हमारा ये पूर्णतः एजुकेशन का जो है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है। अन्य जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे हुए, वैसे तो जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये भी हमारे सब्जेक्ट जो है कवर हो चुके हैं। मैंने सारी क्लासें करा दी हैं। और इंग्लिश आपका और हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनको ही बहुत ही शीघ्र हम चैप्टर्स क्लासेस संपन्न करा देंगे। और मॉडल पेपरों को भी हम सोल्व करवाना जो है स्टार्ट बहुत ही शीघ्र हम करने वाले हैं। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे हम यूनिट 7 को भी कंप्लीट किए दे रहे हैं। चलेगा, यूनिट आपका जो 7 है, ठीक है, यूनिट आपका जो 7, इसमें आपको पढ़ना है कि उच्च शिक्षा क्या है। ठीक है, यानी जो है हायर एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालय के प्रकार और भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे इसी यूनिट में। मैंने आपको यूनिट जो है 6 मैंने आज ही इसकी क्लास कराई है, जो कि थी आपकी प्राथमिक और जो है माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मैंने आपको बताया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो है प्राथमिक शिक्षा चलती है। उसके बाद 9 से लेकर जो है 12 तक आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा चलती है। ठीक है, तो 12 तक की आपकी माध्यमिक शिक्षा हो गई है। 12 के बाद जो भी आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आप बीए ही कर रही हैं। तो ये आपकी क्या है, यही आपकी हायर एजुकेशन है। इसी को हम उच्च शिक्षा कहते हैं। ठीक है, इंटर की बाद जो भी शिक्षाएं होती हैं, जो भी कोर्स किए जाते हैं, जो भी डिग्रियां की जाती हैं, वे सभी की सभी उच्च शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा की जब भी बात आती है, ये सबसे ऊपर की आपकी एजुकेशन होती है उच्च शिक्षा। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है, सबसे लास्ट की गई है। तो उच्च शिक्षा जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जो है परे उन्नत स्तर को जो है संदर्भित करती है। मतलब जो है ये प्राथमिक जो है आपकी जो शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है, ठीक है, इससे ये परे है। परे का मतलब होता है इनसे ऊपर की शिक्षा है। ठीक है, ये जो है उन्नत स्तर को जो है संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर विश्वविद्यालय, इसमें जो भी जो है विश्वविद्यालय जो होते हैं, जो कॉलेज वगैरह होते हैं, कुछ व्यवसाय वाले स्कूल होते हैं, बिजनेस वगैरह, तो इसमें सभी स्टूडेंट जो है जो भी अपने जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो एडमिशन लेते हैं, अपना जो है कोर्स में जो है अपना नाम लिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, सभी अलग अलग इसके हैं। कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना अलग बिजनेस वाले स्कूल में जाएंगे। कुछ लोग जो है टीचर बनना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स करेंगे। तो सब अलग अलग, कुछ बीएससी एजी करेंगे, कुछ बीएससी जो है नॉर्मल से करेंगे, कुछ लोग बीए करते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं। तो एमएससी, एमकॉम, ये सभी क्या है, सभी आपकी उच्च जितनी भी हैं उच्च आपकी जो है शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा भी हुआ है, इसमें आमतौर पर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और जो व्यवसायिक कॉलेज है, अन्य संस्थानों के द्वारा जो है इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। और वे जो है विशेष शैक्षिक और व्यवसायिक कार्यक्रम जो है प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा अध्ययन के विशिष्ट जो है क्षेत्र में गहन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे जो है व्यक्तियों को अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता, उन्नत ज्ञान विकसित करने में जो है मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा स्तर जो है, उच्च शिक्षा जो स्तर है, इस पर जो है छात्र अपनी जो शैक्षिक और जो कैरियर आकांक्षाओं के आधार पर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, जैसे बैचलर, यानी जो है जैसे कि आप बीए करें तो बैचलर ऑफ आर्ट होगा, इसके बाद आपका जो है मास्टर ऑफ आर्ट हो जाएगा, और जो है डायरेक्ट की डिग्री जो है प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम पहले की जो है शिक्षा चरणों की तुलना में अधिक जो है विशिष्ट और शोध उन्मुख है, जो आलोचनात्मक जो है सोच, विशेषात्मक कौशल और स्वतंत्र अनुसंधान को जो है प्रोत्साहित जो है करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा आपकी जो है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है, जिसमें, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी जो भी अपने क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, ये विशेष एक क्षेत्र को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को संदर्भित करता है। जो भी स्टूडेंट जिसमें रुचि रखता है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो अलग अलग अपना क्षेत्र जो है चुनते हैं इस जो है माध्यमिक शिक्षा के बाद। इसी को हम
उच्च जो है शिक्षा प्रणाली कहते हैं। चलेगा, और भी यहाँ से लिखा हुआ कि उच्च शिक्षा के प्रमुख हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो है बनता है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य की हम यदि बात करें तो उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है बहुआयामी है, ठीक है। बहुआयाम का मतलब होता है काफ़ी इसका विस्तृत क्षेत्र है। इसमें जो है बौद्धिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के उद्देश्य से कई तरह के उद्देश्य जो है इसमें शामिल हैं। हालांकि संस्थानों, संस्कृतियों और व्यक्तियों के बीच जो विशिष्ट लक्ष्य और जोर अलग अलग हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों में शामिल है। तो कुछ यहाँ से इसके उद्देश्य हैं, हम इनको विस्तृत में समझेंगे। जैसे कि शैक्षिक जो है उत्कृष्टता और शिक्षा, इसका पहला जो है उद्देश्य है। तो इसमें जो है ज्ञान अर्जन, ठीक है, ज्ञान अर्जन के माध्यम से। तो उच्च शिक्षा मूल रूप से अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन और उसे जो है गहरा करने के बारे में है। मतलब जो है जो उच्च शिक्षा है ये विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करने और उसे जो है गहरा करने में के बारे में है। और छात्रों को जो है रुचि के विषय में गहराई से जाने और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने और विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का जो है अवसर देती है, ठीक है। फिर इसमें है व्यक्तिगत विकास। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, इसकी ये हेडिंग हो जाएगी। तो उच्च शिक्षा जो है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने, तर्कों का मूल्यांकन करने और जटिल समस्याओं के लिए जो है रचनात्मक समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित ये जो है करती है। और यदि हम व्यक्तिगत विकास की बात करें तो ये जो है कॉलेज के अनुभव व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज पर योगदान करते हैं। छात्र अक्सर जो अपने मूल्यों, अपने विश्वासों, पहचानों को जो है बेहतर ढंग से समझते हैं और जिससे वे जो अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए तैयार होते हैं या फिर हो पाते हैं। तो ये सारे इसके जो उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा के। तो उच्च शिक्षा के माध्यम से जैसे कि कैरियर और पैसे के लिए जो है तैयार होना। तो इसमें व्यवसायिक कौशल हो जाएगा सबसे पहले। तो उच्च शिक्षा जो है छात्रों को विशिष्ट कैरियर, व्यवसाय के लिए जो है आवश्यक व्यवहारिक कौशल और ज्ञान से जो है लैस करती है। और इस जो है तैयारी में इंटर्नशिप, व्यवहारिक अनुभव और उद्योग संबंधी प्रथाओं से जो है परिचित होना इसमें शामिल है। फिर इसमें है कैरियर में उन्नति। तो कॉलेज की जो डिग्री होती है, ठीक है, अक्सर जो है कैरियर में उन्नति का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। उच्च शिक्षा जो है कई व्यवसाय में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता और प्रमाण पत्र जो है प्रदान करती है और नौकरी के अवसर और कमाई की क्षमता को जो है बढ़ा सकता है। आपने बीए की डिग्री आप कर रहे हैं, आपको पास हो जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से डिग्री आपके पास हो जाएंगे तो आप किसी क्षेत्र में जब काम करने जाओगे, ठीक है, प्राइवेट में आप पढ़ाने ही जाओगे तो आपके पास यदि बीए, बीएससी, यदि बीटीसी वगैरह के यदि आपके पास डिग्री हो गया तो आप आसानी से आप जो है पढ़ा सकते हैं, आपको सभी स्कूल जो है रख लेंगे। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है कि आपके पास जब डिग्री होगी तो आपकी कह सकते हो, तो इसमें आपको अवसर जो है काफ़ी नौकरी के जो है अवसर और जो है कमाई की क्षमता जो है को जो है बढ़ाती है, बढ़ सकती है। फिर इसमें है नागरिक जो है सहभागिता और सामाजिक जो है उत्तरदायित्व। तो वैश्विक नागरिकता की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो उच्च शिक्षा वैश्विक मुद्दों, सांस्कृतिक विविधता, पारस्परिक जो जुड़ाव के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देकर वैश्विक नागरिकता की भावना को जो है बढ़ावा देती है। यह जो है छात्रों को अपने समुदाय और दुनिया में जो है सकारात्मक योगदान देने के लिए सामाजिक और नागरिक गतिविधियों में जो है शामिल होने के लिए जो है प्रोत्साहित ये करती है। फिर इसमें है नैतिक निर्णय लेना। तो नैतिक सिद्धांतों और चर्चाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा छात्रों, माने जो उच्च शिक्षा कर रहे जो छात्र हैं वह जो है नैतिकता और अखंडता की जो है मजबूत भावना विकसित करने में मदद करते हैं। उन्हें जो है अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जो है सैद्धांतिक निर्णय लेने के लिए जो है तैयार करते हैं, ठीक है। फिर इसमें है अनुसंधान और जो है नवाचार। तो ज्ञान की उन्नति इसमें हेडिंग आपकी हो जाएगी। तो उच्च शिक्षा जो संस्थान है अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। संकाय और छात्र आधुनिक जो है अत्याधुनिक अनुसंधान में संलग्न होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय समझ की अपेक्षाओं सीमाओं का जो है विस्तार ये करते हैं। फिर इसमें है प्रौद्योगिकी की खोज। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय तकनीकी प्रगति, वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए किए गए शोध से अक्सर जो है व्यापक सामाजिक प्रभाव वाली जो है सफलताएं मिलती हैं। फिर इसमें है कि सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि। तो इसमें जैसे कि कलात्मक और सांस्कृतिक प्रयास।
तो उच्च शिक्षा जैसे कि कला, साहित्य, सांस्कृतिक विविधता के लिए जो है प्रशंसा को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न दृष्टिकोण के संपर्क में रचनात्मक, सांस्कृतिक क्षमता और दुनिया की गहरी समझ को ये जो है बढ़ावा मिलता है इससे। फिर इसमें है बौद्धिक संवाद। तो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी हैं ये बौद्धिक संवाद और अकादमिक जो है चर्चा के केंद्र है। छात्र विविध जो है विचारों से जुड़ते हैं, मान्यताओं को जो है चुनौती देते हैं और ऐसे जो है वार्तालापों में भाग लेते हैं जो उनके वैधिक क्षितिज को जो है व्यापक बनाते हैं। तो इस तरह से इसके आपको उद्देश्य लिखना है। फिर इसमें और भी अगला उद्देश्य है कि आजीवन जो है सीखना, अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना। तो उच्च शिक्षा आजीवन सीखने के प्रति जो है प्रतिबद्धता पैदा करती है या जो है व्यक्तियों को तेजी से बदलती दुनिया के अनुकूल होने के कौशल से जो है लैस करती है और निरंतर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की मानसिकता को जो है बढ़ावा देती है। फिर यहाँ से संक्षेप में लिखा हो कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य जो है डिग्री, प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने से नहीं बल्कि उससे आगे तक फैला हुआ है। इसका मतलब जो है इसमें ये कह रहा है कि जो आपकी उच्च शिक्षा है ये इसका उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना यही नहीं है बल्कि इससे आगे भी इसका क्षेत्र जो है फैला हुआ है। इसका उद्देश्य जो है ऐसे सवंगड़ व्यक्तियों के जो है को तैयार करना है जो बौद्धिक रूप से जिज्ञासु, सामाजिक रूप से जो है जिम्मेदार हो और अपने समुदाय, व्यापक जो है वैश्विक समाज के समर्थन योगदान देने के लिए सुसज्जित हो। उच्च शिक्षा जो है परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करती है जो व्यक्तियों को जो है भविष्य की चुनौतियों और जो है अवसरों के लिए तैयार करती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना ही नहीं है, उसके साथ साथ जो है इसका क्षेत्र और भी आगे फैला हुआ है। इसका उद्देश्य जो है ऐसे जो है समंगल व्यक्तियों का जो है विकास करना है, उसको तैयार करना है जो बौद्धिक रूप से जिज्ञासु हैं, ठीक है। जिसको जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा जिसमें है, और सामाजिक रूप से जो जिम्मेदार हैं और अपने समुदाय और जो है व्यापक जो है वैश्विक समाज में सार्थक योगदान देने के लिए सुसज्जित हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्र काफ़ी जो है विस्तृत है। अब यहाँ से हम जो कि बात जब हो रही हो उच्च शिक्षा की, तो इसमें जो है बहुत सारे इसके संस्थान हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो आपके जो विश्वविद्यालय होते हैं तो इसके प्रकार क्या है। तो विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर, और वो आपके राज्य विश्वविद्यालय होते हैं और आपके निजी विश्वविद्यालय, निजी मतलब होता है प्राइवेट आपके जो है यूनिवर्सिटीज। तो इसके प्रकार होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति अवसरों चुनौतियों दोनों से भरी हुई है। यानी जो है भारत की जो वर्तमान स्थिति है उच्च शिक्षा की, इसमें जो अवसर भी बहुत हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं। तो भारत की जो केंद्र सरकार है बेहतर सुविधाओं के लिए सार्वजनिक विश्वविद्यालय को धन मुहैया कराती है। मतलब जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है भारत की, तो ये जो है बेहतर सुविधाओं के लिए सार्वजनिक जो विश्वविद्यालय हैं उनको ये जो है धन मुहैया कराती है और उन्हें जो है किसी भी प्रकार की आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्र के लिए अधिक सुलभ बनाती है। एक और भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है जहाँ कई विश्वविद्यालय और कॉलेज विविध प्रकार के कार्यक्रम जो है प्रदान करते हैं और इनसे जो है छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने, वैश्विक जो है व्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान प्राप्त करने के कई अवसर जो है प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो वर्तमान इसकी जो स्थिति है पहले से काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। इसका जो है पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसके माध्यम से जो बच्चा है अब आसानी से जो शिक्षा जो है प्राप्त करके अपने करियर की जो है शुरुआत कर सकता है। तो आप बनाकर भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि भारत में उच्च शिक्षा का स्तर क्या है इस समय, और इससे संबंधित जो विभिन्न तथ्य पर भी हम प्रकाश डालेंगे। हमें जो है बहुधा यह सुनाई देता है कि आज की जो शिक्षा है, जो आज इस समय की जो शिक्षा है, पहले की शिक्षा कहीं ज़्यादा अच्छी जो है थी। मतलब आज की शिक्षा से पहले की जो शिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पहले जो है बीए पास व्यक्ति जो है अच्छी जो है अंग्रेजी जो है लिखता था, बोलता था, और आज जो है बीए पास किए हुए व्यक्ति, एमए पास किए हुए व्यक्ति ना तो अंग्रेजी बोल पाते हैं ना ही हिंदी सही से बोल पाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्तर पहले से बहुत अधिक गिर गया है। और इस पर जो है चिंता प्रकट करते हुए हमारे जो शिक्षा शास्त्री है एंगर, वे लिखते हैं, वे कहते हैं कि हमारे जो है ज्ञान या शिक्षा का स्तर वैसे जो कभी ऊंचा नहीं था, पर अब तो यह तीव्र गति से नीचे की ओर जो है जा रहा है, ये लिखते हैं। और भी यहाँ से नीचे लिखा कि वस्तुतः जो है किसी वस्तु का स्तर जो है एक बार गिनना प्रारंभ हो जाता तो वह पुनः जो है अपने
पुराने स्तर पर जो है नहीं पहुंच पाती है। तो यही बात उस शिक्षा के विषय में भी जो है कही जा सकती है कि इसका जो है स्तर वर्षों से जो है निरंतर गिरता चला आ रहा है, इसलिए इसकी जो है अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता है। इसका कारण बताते हुए डॉक्टर मुखर्जी लिखते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है एक बार गिर जाने पर फिर ऊंचा नहीं उठता है, क्योंकि उसे पर जो है ग्रेसर का नियम लागू हो जाता है। अब ग्रेसर का नियम क्या है इसको समझ लो। ग्रेसर का नियम आपने इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ग्रेसर का नियम है कि ये मुद्रा से संबंधित आपका नियम है कि जो बुरी मुद्रा होती है ये अच्छी मुद्रा को जो है चलन से बाहर कर देती है। ठीक, ये ग्रेसर का आपका जो है नियम है। ठीक है, मतलब जो है ग्रेसर का नियम यही कहता है कि जो बुरी जो मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास धन है, ठीक है, जो बुरा धन है सभी लोग उसी का यूज करना चाहते हैं, अच्छे धन को कोई भी खर्च करना नहीं चाहते। तो जो बुरा जो धन है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो शिक्षा के बारे में भी कहा गया है कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे जब गिर रहा तो उसको अच्छे शिक्षा का जो स्तर है उसको धीरे धीरे चलन से बाहर करता जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ से कही गई है। फिर यहाँ से लिखा है कि समाधान और कुछ सुझाव। तो यद्यप जो है डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार उच्च शिक्षा को अपने पूर्व स्तर पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, यदि आप इस जो है कार्य को धैर्य लगन परिश्रम से जो है किया जाए तो इसमें सफलता अवश्य जो है प्राप्त हो सकती है। ये कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा है उसको पहले की तरह तो नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसमें यदि कार्य किया जाए, धैर्य किया जाए, उस लगन और परिश्रम से इसमें यदि कार्य किया जाए तो इसमें जो है सफलता अवश्य जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलेगा। अब एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है कि भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर टिप्पणी लिखिए या फिर वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को आपको स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन 100% आपका फंसेगा। पिछले 3 वर्षों में लगातार ये सभी विश्वविद्यालयों में क्वेश्चन आपका कॉमन रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वीवीपीसीयू में भी कॉमन रहा है, एमजीक्यूपी आपका हो गया, और भी सीजीएमयू कानपुर, एमजेपीआरयू सभी क्वेश्चन आपका जो है कॉमन रहा है। तो वैसे तो उच्च शिक्षा वही है जो मैंने आपको थ्योरी अभी समझाई है। आपको कुछ भी आपको कह सकते हो रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। आपको बनाकर लिखाओगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, हेडिंग आपको मेन देख लेना बस, चलेगा। तो यहाँ से इसके बारे में हम समझेंगे। लास्ट आपका एक क्वेश्चन है, तो प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा, यानी जो प्राचीन काल था, जो पहले का जो काल था, इसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और शिक्षा के बिना जो है राष्ट्र एवं जो है समाज की प्रगति जो है असंभव है। मतलब जो है शिक्षा के बिना ना तो राष्ट्र निर्माण कर सकता है, ना ही समाज की जो है प्रगति हो सकती है। और जो है राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं को जो है पूर्ण करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ जो है तैयार किए जाने जरूरी है, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है आधुनिक युग में जो है उच्च शिक्षा का अत्यधिक जो है महत्व है। और उच्च शिक्षा के महत्व आवश्यकताओं को जो है निम्न बिंदुओं के तहत जो है स्पष्ट किया जा सकता है। जिसका जो पहला बिंदु है कि छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षा। तो छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की क्षमता उच्च शिक्षा में ही होती है। सामान्य जो है शिक्षा छात्रों को सामान्य ज्ञान देती है, जबकि उच्च शिक्षा जो है छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करती हैं, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का नजरिया जो है व्यापक हो जाता है, मतलब होता है बड़ा हो जाता है। और उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करके लोग संकुचित और संकीर्णता के क्षेत्र से निकलकर सहगुणा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनमें जो है समानता, सामाजिकता, सहगुणा और जो सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय का ज्ञान जो उत्पन्न होता है। इसलिए उच्च शिक्षा व्यक्ति की प्रगति और राष्ट्र व समाज के विकास के लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर यहाँ से दिया हुआ है अगला इसका बिंदु है कि कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु उच्च शिक्षा। तो कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के अभाव में व्यक्ति अधूरा रहता है। इसके बिना जो है व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे जो है नहीं बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो छात्र को स्वयं की रुचि, रुझान, योग्यता एवं जो है क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देने योग्य बनाती है। उच्च शिक्षित लोग ही जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व बड़ी कुशलता से जो है करते हैं, और व्यक्ति के भावी जीवन के लिए उच्च शिक्षा का अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान रहा है। तो इस तरह से इसके बिंदु पर भी आपको जो है चर्चा कर लेना है। फिर है कि उच्च स्तर का ज्ञान अर्जन, नए जो है ज्ञान का आविष्कार, सत्यता की जानकारी हेतु शिक्षा। तो उच्च शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक विज्ञान, मानविकी और जो है अनेक जो है क्षेत्रों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ जो उन्हें नए जो है ज्ञानों का आविष्कार तथा
वास्तविक तत्वों का पता करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके माध्यम से छात्रों को जो है इस योग्य बनाया जाता है कि वे जो है ज्ञान विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में नित्य नए आविष्कार कर सके। इसके लिए जो है उच्च कोटि के ज्ञान के लिए उच्च शिक्षा की अत्यधिक जो आवश्यकता पड़ती है भी होती है। ठीक है, फिर इसका अगला बिंदु है कि विशेषज्ञों के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा। तो राष्ट्र, समाज और मानव के विकास के लिए अनेक जो है विषयों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा का महत्व, उसकी आवश्यकता का महत्वपूर्ण एक स्थान है। उच्च शिक्षा के द्वारा ही धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कानून और अभियांत्रिकी, शिक्षण, संगठन एवं जो प्रशासन आदि के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। उच्चतम वर्ग के मानव जो है संसाधन तैयार किए जाते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा के बिना मनुष्य के विकास की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब जो है बिना उच्च शिक्षा के मनुष्य की ना तो मनुष्य का विकास हो सकता है, ना ही समाज की प्रगति हो सकती है। और अतः जो है कहा जा सकता कि इन सबके लिए जो है उच्च की शिक्षा जो है सबसे अत्यधिक जो है इसकी आवश्यकता होती है। फिर इसमें लास्ट में एक बिंदु आपका दिया कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास हेतु उच्च शिक्षा। तो राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में जो है चतुर्मुखी विकास करने के लिए सर्वप्रथम प्राकृतिक और मानव संसाधन की जो जरूरत पड़ती है। उच्च शिक्षा, उच्च जो है स्तरीय मानवीय संसाधन की जितनी अधिक प्रचुरता होती है, वह राष्ट्र जो उतनी ही तीव्र गति से विकास करता है। इसमें कहा गया है कि जिस राज्य में, जिस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वह जो देश है, ठीक है, वह मानवीय संसाधन की जितनी अधिक प्रचुरता होती है, वह राष्ट्र उतना ही कह सकते हो तीव्र गति से विकास करता है, उन्नति करता है। किसी राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए उच्च स्तर के मानवीय संसाधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि राष्ट्र का आर्थिक विकास तो औद्योगिकरण पर आधारित है। इस निर्भरता को पूरा करने का दायित्व उच्च शिक्षा पर जो है रहता है, और इसके द्वारा कुशल वैज्ञानिक, तकनीशियन, अभियंत्रा और जो है प्रशासन का निर्माण किया जाता है। अतः जो है कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्व एवं जो है आवश्यकता उसकी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। इतना ही आज की हमारी क्लास थी। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, और इसमें कि एक आपकी यूनिट आपकी बच रही है, यूनिट आपका 8, कल तक वो भी आपकी क्लास आ जाएगी। पूर्णतः सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अन्य जितने भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए बहुत ही शीघ्र हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो जब डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।